का चुनाव किया था सत्यनारायण स्वामी जी ने पटना में। बहुत कम आते जाते हैं। अब आज हमारे बीच में उपस्थित हैं रामधनी जी। अगर आपको 2-4 शब्द बोलना है तो आइए अपना उद्गार व्यक्त कीजिए। आज जब सभी चुने हुए महात्माओं को बारी बारी से मौका दिया जा रहा है तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। अगर इच्छा बनती है तो आइए। रामधनी भैया आइए। पटना में इनका चुनाव किया था महात्मा के पद पर सत्यनारायण स्वामी जी ने। 2010 के जनवरी माह में या फरवरी में। जैसे पाँव आगे बढ़े होती हमारे गुरु महाराज ने फार्म बनाए हैं हाथ को हाथ मिला करके चलने के लिए। अगर हम लोग हाथ से हाथ मिला करके चलते हैं तो हम लोगों के लिए वो चीज भी आसान है। जैसे कि भगवान है रामचंद्र और लक्ष्मण में गुरु में बर्ताव ठीक था, क्षमता था तो अशोक बटिया से सीता महारानी चोरी चली गई थी तो गुरु भाई में क्षमता नहीं होता तो विषम छूट होता। और गुरु सीता महारानी के क्या सोचते हैं गुरु आपने मर कर जैसे कि बाली की गई आपने में गुरु भाई युद्ध कर दिया और वही कारण आपको बाली महाराज लेकिन रावण अपना भाई को अगर जुदा नहीं करते तो राम ने तो कुछ जुदा नहीं करते। और विशेष हम नहीं बोलेंगे की बात बोलने की सदगुरु महाराज का ये बहुत सुंदर इनका उद्गार था। बारी और दूरी जो अपने आप सहोदर भाइयों में छूट की वजह से एक भाई को मरना पड़ा। आपसी छूट हम लोग आपस में एकता जो भरवे किसी दरबार के सदस्य हैं बना कर रखे ताकि इनका संदेश है। अच्छा बोलते थे लेकिन आज थोड़ा सा अवस्था ढल गई है
इनके मुंह में भी दांत नहीं है और मेरे मुंह में भी दांत नहीं है, तो हम तो अभी आवाज़ हमको भगवान दे रखते हैं, समझे। और व्यास जी राम जी यादव जी का भी मेरी बहुत आवाज़ सनातन है, देखते हैं कब तक आवाज़ रहती है सनातन। तो अगर दूसरे भजन के लिए आप तैयार हैं तो बाद फिर हम आपको माइक पर आमंत्रित करते हैं। बादल कलाकार लोग साथ आ जाइए आप लोग। राम जी यादव जी है, और कौन है वो? राहुल चलिए आइए। तो भी चाहत एक भजन और किसी आपके गाड़ी में 9:15 लिखा होती है। चले दिखे चले ना क्या दिखे हम ही नहीं क्या बैठे पानी पिलाइए ना बेटा, फिर से आज खूब पानी आप पिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी संहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। यहाँ तो हम लोग आश्रम में एकत्रित होकर के एक दूसरे के बीच ज्ञान रूपी प्रसाद का वितरण संतों के वाणी से ले ही रहे हैं। इस आश्रम के पीछे हमारी देवी माँ का मंदिर है, उनके लिए भी मैं दो शब्दों से उन्हें खुश करने का प्रयास करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वैसे मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन हमारे संचालक महोदय, मंच के जो संचालक महोदय हैं जनार्दन बाबू, इन्होंने हमें अवसर दिया कि एक और आप भजन गा दीजिए। तो गुरुदेव की कृपा है, प्रयास कर रहा हूँ कि इनकी वाणी को मैं खाली नहीं जाने दूँ। इसके पहले प्रेम की परिभाषा के विषय में हमारे मंचासीन संत श्री लक्ष्मी बाबू ने बोला कि प्रेम की परिभाषा का विस्तार जो है दिनेश बाबू से होगी, और दिनेश बाबू ने हम लोगों के बीच प्रेम की परिभाषा बताए। मैं भी थोड़ा सा उसके विषय में बता देना चाहता हूँ। इन्होंने गुरु और शिष्य के बीच
बेटे और पिता के बीच, माँ और बेटी के बीच, सभी के बीच के प्रेम को आपके सामने विस्तृत रूप दिया। तो मैं उसका कुछ 2 लाइनें आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेम का जो सृजन होता है वो करुणा से होता है। प्रेम का सृजन करुणा से होता है और मोह का सृजन अहंकार से होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह नहीं होता है, क्योंकि प्रेम यही बताता है कि मेरे बेटे को भगवान सभी प्रकार के सुख प्रदान करे, और मोह यह बताता है कि मैं अपने बेटे को संसार के सभी प्रकार के सुख दूंगा। प्रेम और मोह में यही अंतर है। तो अब हम भजन की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, ये युधिष्ठिर बताओ कि आकाश से बड़ा क्या है? तो युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि अगर आकाश से बड़ा इस दुनिया में कुछ है तो वो पिता है। आकाश से बड़ा अगर कुछ है तो वो पिता है। तो फिर दूसरा प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया कि धरती से भारी क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धरती से अगर भारी कुछ है तो वो माँ है, जिसे हम जननी कहते हैं और जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। मैं उस परम पिता परमेश्वर जिनकी हर घड़ी अपने हृदय में गुनगुनाने का काम करता हूँ, और आप लोगों को भी मेरी ये सलाह है। ऐसे तो मैं आपको सलाह ही दे सकता हूँ, आदेश नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आदेश देने लायक मेरा न उम्र है न मेरे पास वैसा ज्ञान है। लेकिन सलाह दे सकता हूँ कि आपको अगर काम से फुर्सत नहीं है तो उस काम में ही भगवान के नाम का जप करें। मैं माताओं से कहूँगा, बहनों से कहूँगा कि खाना बनाते रहें और राम नाम जपते रहें। आपके खाना अमृत बन जाएगा। उससे अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप काम करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। जो काम कीजिएगा भगवान का नाम लीजिएगा, आपके जीवन के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और वो खाना जब अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खिलाइएगा, उसका भी दिमाग सकारात्मक होगा, सही सोच होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको सुख देने वाला होगा, सबको निरोग करने वाला वो भोजन होगा। नहीं तो आजकल हम देखते हैं हर घर में बात है कि माताएं खाना बना रही है, कंजूर पटक रही है उसी पे। उस खाना में गुस्सा भर रहा है, अहंकार भर रहा है, विष भर रहा है। वही खाना जब हम अपने घर के किसी भी सदस्य को खिलाएंगे, उसका दिमाग उसी तरह का होगा। इसलिए खाना बनाते समय आप उस प्रभु का नाम लीजिए जो प्रभु ने हमको भेजा है। अच्छा, मैं एक बात ये भी जानकारी के रूप में बता देना चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमें जन्म दे करके यहाँ भेजा। फिर हमें जन्म दिया, बच्चे से हम कितने सुंदर होते हैं, कितना हमारा शरीर सुंदर होता है। इसको एक उदाहरण देकर के मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक आदमी जाता है जहां पे जूस बिकता है, ईख का जूस निकाला जाता है, वहीं पे वो जाता है और बोलता है कि हमें 1 गिलास जूस दीजिए। वो जूस
निकालने वाला दुकानदार क्या करता है कि ईख का एक गिलास जूस निकाल करके और स्वयं पी जाता है, और जूस के जो सिट्ठी बचता है वही प्रस्तुत करता है उस ग्राहक को। वो ग्राहक कहता है कि कितने बेवकूफ आप हैं, हम यही मांग किए थे आपसे। बहुत नाराज होता है। तो उस बात से मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ठीक भगवान उसी तरह से हमारा जब शरीर ऊर्जावान होता है, इसमें शक्ति होती है, पावर होता है कुछ करने का, तो हम भगवान के कुछ कर्म योग हो या जप योग हो कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर समाज में ये बात होती है, भैया अभी से जप हम क्यों करें, अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है, बुजुर्ग हो गए तो वो उस समय की बात है। तो बताइए इतना सुंदर शरीर ईश्वर ने दिया, क्या ईश्वर को हम जब बुढ़ापे में जब हमारा पैर चल नहीं पाएगा, कान सुन नहीं पाएगा, आंख देख नहीं पाएगा, भगवान के लिए मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ भी तो नहीं। वही जूस का सिट्ठी बच जाएगा, सिट्ठी जो हम भगवान को प्रस्तुत करेंगे तो भगवान हमसे पूछेंगे कि क्या मैंने यही दिया था आपको, यही सिट्ठी दिया था? क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऐसा शरीर मैंने आपको नहीं दिया था। जब तक आपके शरीर में जूस रहा, ऊर्जा रहा, उसका आपने उपयोग अपने जीवन के, अपने बाल बच्चों के खुशी के लिए किया। और जब ये सिट्ठी बच गया है, पैर चल नहीं सकता, कान सुन नहीं सकती, आंखें देख नहीं सकता, जबान से आवाज निकल नहीं सकता है, तब आए हैं हमको प्रस्तुत करने के लिए, देने के लिए, तो हम भी नकार देंगे। इसलिए मेरी सलाह होगा कि उस परम पिता परमेश्वर का नाम अगर उनसे प्रेम करते हैं, अगर उनका गुणगान करना चाहते हैं, तो काम में ही उस प्रभु का नाम लेते रहिए, रास्ता चलते रहिए और नाम जप करते रहिए। अब रह गया बात क्या कि नाम क्या जप करना है? राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम से हरि मिले वो नाम कोई और। तो वो नाम सतनाम है जो हमारे गुरुदेव ने दिया है, उसको वहां भी हम जप करते रहेंगे। हाँ, अगर वो नहीं आता है तो प्रभु के नाम हम किसी तरह लेते रहेंगे, क्योंकि नामी से ज्यादा नाम बड़ा होता है, राम से बड़ा उनका नाम बड़ा होता है, क्योंकि उनके नाम से बहुत को मुक्ति मिल गया, बहुत तर गए। राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, राम राम कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राधा राधा कहेंगे। कोई भी नाम अगर हम पवित्र मन से, अगर सच्चे दिल से उस परमात्मा के रूप में पुकारेंगे तो वो हमारी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि कहते हैं लोग कि इस धरती पे 4 प्रकार के, 4 समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मकान एक है, उस मकान में हम 4 रास्ते से जाते हैं, लेकिन मकान वही है, सिर्फ उसी मकान में सबको जाना है। तो हम कोई भी नाम अगर प्रभु के रूप में, प्रभु के अपने अंतःकरण में रख करके और ले रहे हैं सच्चे दिल से, तो हमें मुक्ति मिलेगा। तो अब आप लोगों को भी इंतजार है मेरे 2 शब्द के रूप में, जो भजन के रूप में होगा उसको सुनने का। मन में बसा कर मन में बसा कर तेरी मूर्ति
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी 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 तुझी से है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, तुझको है चिंता संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा, देखिए ये लाइन मानव जीवन के लिए बहुत ही सुंदर लाइन है। अगर इस लाइन को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो शायद परमात्मा हमारी नैया को पार लगा देंगे। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग, सोए हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग, सोए हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मार
आरती। और प्रभु के नाम की चर्चा, प्रभु के नाम का वर्णन अनेक रूपों में हम सुनते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। प्रभु के नाम का गुणगान इतिहास उठा करके जब देखते हैं, तो जैसे हमारे दिनेश भैया ने बताया कि ब्रह्मा के पुत्र नारद ने, ब्रह्मा के पुत्र नारद भी, उन्हें भी जैसे हमारे जनार्दन भैया बोले कि तीनों लोक में नारद जी का हमेशा यात्रा रहता था, आवागमन रहता था। लेकिन यात्रा के हर एक पड़ाव पर उसी परमात्मा का नाम का जाप करते थे। तो उस तरह से हम भी अपने जीवन के सफर में हर काम में उस प्रभु से, उस परमात्मा के नाम का जाप करें तो हमारे जीवन की मुक्ति मिल जाएगी। अब आगे उसी वेद पुराण की बात है, 2 लाइन है, भजन के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए शेर मीरतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। राम राम नाम राम प्रसाद तेरी दास है, तो प्रभु मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर, उतारो गुरुदेव, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे गुरुदेव की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, लोदीपुर के नगर बस्ती की जय। इस आश्रम में पहुंचे हुए जितने मानव समाज है उनको भी मैं अपने तन से एक बार नमस्कार करते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। आज राम प्रसाद जी ने बहुत सेवा की, संस्था की, और आज का जो कार्यक्रम है, इस साल का जो कार्यक्रम है, अपनी समाप्ति के अंतिम पड़ाव पर है, आरती होगी। उसके पहले एक सूचना, लगभग सब तय है कि 29 जनवरी का कार्यक्रम गया में डॉक्टर केपी यादव के दिल पर निवास पर होगा, और संभवतः कोशिश होगी कि त्रिलोकी जी महाराज इसमें आए। इसे माताओं और बहनों श्रद्धालु जनों से आग्रह होगा कि इस सूचना को आप ध्यान में रखेंगे और तो लेते रहेंगे कि कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी कर रही है, कैसे होगा और उसमें हमारी क्या शिरकत हो सकती है। इसको आप लोगों के जितने भी निवासी हैं, जितने भी सत्संग प्रेमी हैं, भार्गव ज्योति दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, अपने दिमाग में इस बात को रखेगा और जिनका जिस सज्जन का मोबाइल नंबर है उससे संपर्क आप करते रहिएगा। यही आपसे निवेदन है। अब मैं आरती के लिए